बैटल ग्राउंड में चीन ने अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ा। प्रशांत और हिंद महासागर में चीन की साजिश को लेकर अमेरिका ने भारत को किया आगाह। म्यांमार में सेना प्रदर्शनकारियों के घरों पर रात में क्यों मार रही है छापे और पोप फ्रांसिस के इराक दौरे पर दुनिया की क्यों है नजर। ग्लोबल टेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। चीन की सबसे बड़ी नौसेना ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपनी नौसेना का आकार सबसे बड़ा कर लिया है। 2025 तक चीनी नौसेना की बैटल फोर्स शिप दुनिया के हर कोने में तैनात होगी। अभी चीनी नेवी के पास 360 युद्धपोत हैं, जबकि अमेरिका के पास 300 युद्धपोत ही हैं। प्रशांत हिंद महासागर में चीन भारत अमेरिका के खिलाफ किसी बड़ी साजिश में जुटा है। इसको लेकर अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक रिपोर्ट भेजी है, जिसमें चीन की पनडुब्बियों को पकड़ने के लिए नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने की जरूरत बताई गई है। 30 दिन के अंदर अमेरिका की सबसे विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार होने वाली है। AGM-183 वेपन की तकनीक बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले बेहद घातक है। इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित होंगे। अफगानिस्तान से लगी ईरान की सीमा पर अचानक भयानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस आग से उठने वाले धुएं का गुबार काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग ऑयल डिपो से शुरू हुई और धीरे धीरे इसने 4 ऑयल टैंकर को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सेना यंगून में प्रदर्शनकारियों पर ग्रेनेड दागे और आंसू गैस के गोले छोड़े। सेना विरोध की आवाज दबाने के लिए प्रदर्शनकारियों के घर पर छापेमारी कर रही है। शनिवार को भी सेना की फायरिंग में मारे गए लोगों की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों ने सेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईरान ने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर उसके देश में जांच करने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ईरान ने पूछा है कि इजराइल के पास परमाणु भंडार होने के बाद भी IAEA का रवैया नरम क्यों है। ईरान ने कहा है इजराइल के पास परमाणु हथियार होने की शंका से मध्य पूर्व और दुनिया को खतरा है। दक्षिण कोरिया और इजराइल के बीच रक्षा क्षेत्र में नया समझौता हुआ है। दोनों देशों के हेलीकॉप्टर बनाने वाली निजी कंपनियों के बीच हथियारों से लैस हल्के और मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाने को लेकर समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत इजराइल से दक्षिण कोरिया की सेना को ड्रोन भी मिलेगा। अगले साल तक मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाने का दावा किया गया है। यमन में सेना और ईरान के समर्थित हूती बागियों के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है। सरकारी सेना के सूत्रों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इस लड़ाई में दोनों पक्षों से 90 लड़ाके मारे गए हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 हूती बागी शामिल हैं। यहाँ सऊदी अरब की अगुवाई वाली सेना हूती बागियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। शुक्रवार को इराक के ऐतिहासिक दौरे पर पहुंचे ईसाई धर्म के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस आज ISIS के गढ़ रहे मोसुल का दौरा करेंगे। इससे पहले पोप फ्रांसिस ने शिया मुसलमानों के धार्मिक गुरु अयातुल्ला अली अल सिस्तानी से करीब 50 मिनट तक लंबी मुलाकात की। अली अल सिस्तानी ने कहा कि इराक में ईसाइयों को भी पूरे सम्मान के साथ रहने का हक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।